अरे आप सुने भी करिए और उसकी ठीक भी कहा होगा मेरे। वही कह रहा हूँ मैं, जवाब तो लीजिए, चिल्लाने छोड़े, जवाब ले लीजिए। आप जो घी है उसे हटाओगे, जो लुटेरे एक दूसरे के साथ मिलकर लूट रहे हैं, जो 9 साल ये लूटते हैं 10 साल सुन लीजिए। सुधांशु सुनिएगा मुफ्ती साहब, पहली बात तो बहुत देर से कभी आप ले जा रहे हैं, सही है, आधा घंटा कौन सी कविता सुना दी आपको, कौन सी रंग सुना दी, बात कर रहा हूँ। पहली बात तो हमने पूरे देश को धोखा दिया और बाकी भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने और आपने देश का साथ दिया, बहुत अच्छा। तो देश तय कर लेंगे, आप तमीज से बोलिए। मैं जानता हूँ ना कितना तमीजदार हूँ आप बकवास इस्तेमाल करेंगे और दीपक हमने देश को धोखा दिया होगा तो हमारा ईश्वर, हमारा जन्म, हमारा भाग्य हमें धोखा देगा। लोग जूते मारेंगे सड़क पर, लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा अपराध माना जाएगा। अगर हमने सचमुच काम सही कर रहा होगा तो जनता साथ देगी। इन्हें बुलाना चाहिए, आपको अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाना चाहिए, आपको महाबल मिश्रा को बुलाना चाहिए जिनके खिलाफ इसका चार्ज है, आपको बुलाना चाहिए कलमाडी को, आपको बुलाना चाहिए। देखिए, आपके सवाल के जवाब देने शुरू करने से पहले 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि आपने डिक्लेरेशन करा कि मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ, मैं बाकायदा पार्टी का सदस्य हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हाँ, जितने सक्रिय बाकी मित्र हैं उतना मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरी व्यस्तताएं रहती हैं। दूसरा, मैं कल भी एक चैनल देख रहा था, पत्रकार होने के नाते और आपका मित्र होने के नाते मेरी 3 शिकायतें और एक निवेदन है, छोटे छोटे 1 मिनट एक लाइन के हैं। पहला तो यह है कि इसी चैनल के आपके सबसे पहले शो में मैंने 7 सवालों का जवाब दिया था इन्हीं मुद्दों पर, जिनमें से एक भी बाइट नहीं चली। कल मुझे बुलाया गया था 5:58 पे, मुझे कहा गया कि आप मत आइए, हम मार्कंडे काटजू पे कर रहे हैं। उसके बाद मैं घर में आराम से बैठा रहा, रात में पता चला कि आप कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। तो ये तीनों बातें ऐसी हैं कि जिन पे एक सामर्थ्यवान और जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते दीपक भाई आपको या तो कहना चाहिए। कुमार भाई बात आंदोलन कर लूं मनीष भाई, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ और चौथी बात मैं कहना चाहता था कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब दूं तो मेरे बाकी मित्र भी धैर्यपूर्वक सुन लें और आप भी धैर्य। अब आपका पहला सवाल कि अरविंद को इन बातों का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप सार्वजनिक जीवन में, जब आप राजनीति में जा रहे हैं तो आपको अपने तरफ उठने वाली हर उंगली का जवाब दिया जाना चाहिए। हम राम राज्य की बातें करते हैं जिसमें एक धोबी के कहने पर माता सीता का परित्याग भगवान श्री राम ने कर दिया था, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि उन जवाबों को किस तरह दिया जाना है। जैसे अरविंद ने कहा कि मैं भैयू जी को नहीं जानता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह सचमुच ही नहीं जानता होगा। उसके जो कंसर्न है, उसकी जो सोच है, उसका काम करने का तरीका है, उसमें भैयू जी प्रासंगिक नहीं है। अग्निवेश को वो जानता है, उन्होंने कह दिया मैं जानता हूं अग्निवेश जी को, पर वो ये भी नहीं जानता कि अग्निवेश हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे। मैं जानता हूं भैयू जी को, मैंने वो सुमन वाला कांड देखा है, वो डीएनए रिपोर्ट का मसला देखा है जिसकी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को हियरिंग है कि उनकी एक शिष्या ने आरोप लगाया है कि उसके पास जो बच्चा है वो भैयू जी महाराज का है। सियाराम शूटिंग में जब वो ऐड करते थे, मैं तब से भैयू जी को जानता हूं, तो मुझे सच बोल देना चाहिए। तो अरविंद ने अगर ये बोला है तो मैं मानता हूं कि उसको सचमुच ही नहीं पता होगा। आपके जो प्रश्न है जो मुझे पता होंगे, मैं दीपक जी आपके शो पे लाइव दावा कर रहा हूं कि एक पंक्ति झूठ नहीं बोलूंगा और बड़े आराम से आपको जवाब। तो चाहे प्रशांत भूषण का मसला हो, चाहे किसी का मसला हो, उत्तर देने में ना हमने कभी देरी की है ना आज मैं देरी कर रहा हूं। अपनों को बचा लेते हैं, कोई बचाने का आंतरिक लोकपाल बनाने की घोषणा मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने का वक्त लिया था। बिल्कुल बता रहा हूं। अगर ये खाली कागज है, दीपक चौरसिया इस पर लिख कर दे दें, अगर 1 हफ्ते के अंदर आंतरिक लोकपाल आपको ना बुला ले तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। 3 महीने गुजर चुके हैं, किसी आदमी ने कुछ लिख कर नहीं दिया है। लोकपाल किसी आदमी ने, अरविंद केजरीवाल ने, आप बात तो सुनिए, बिल्कुल तो हमारे एक लोकपाल है एडमिरल रामदास भगवती शर्मा, सुधांशु जी भगवती जी को जानते हैं, उनका फोन नंबर है, लाइव मिलाकर पूछ लीजिए। उनके पास आज तक हिंदुस्तान से किसी आदमी ने लिख के नहीं दिया है। उन्होंने कहा लोकपाल होने के नाते मैं घर पूछने तो जाऊंगा नहीं। आज दीपक चौरसिया लिख कर दे दें, हफ्ते भर में अगर वो ना बुला लें तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूंगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि जांच हो जाएगी, फला होगा, गडकरी जी कहते हैं। मैं पहली बात तो मैं डिक्लेरेशन कर दूं कि मैं किसी भी आरोप के जवाब से पीछे नहीं हूं। आप जो भी पूछेंगे, दीपक जी पूछे, आप पूछे, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि मैं भैयू जी को नहीं जानता या मुझे पता नहीं है। मुझे जो जो पता होगा मैं बताऊंगा। दूसरे, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि सुधांशु जी और महाबल मिश्रा जी दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं और ये बोलना ही है क्योंकि दोनों के साथ ही उस तरह की समस्या है। जहां तक आप कह रहे भैयू जी लेकर आए, महाबल मिश्रा जी मैं बता दूं, मैं आंदोलन को अमन संचालन कर रहा था। दिन भर में 75 एजेंट आते थे। मैं आरजी के निकट हूं, मैं एसजी के निकट हूं, मैं अहमद पटेल से बात कर रहा हूं। उनसे सबसे अरविंद नहीं मिल सकता था। अरविंद को यह भी चिंता थी आंदोलन कैसे चला, अरविंद को भी चिंता थी अन्ना का स्वास्थ्य सही हो। लगातार अन्ना से बातचीत इस बारे में होती रहती थी कि आप छोड़ दीजिए, आप बात करिए या आप मत करिए अनशन। और अन्ना ने पहली बार अनशन नहीं किया था, अन्ना ने उससे पहले 14 दिन का अनशन किया था। इसलिए अन्ना ने कहा था कि तुम लोग मत रखो, मुझे पता है अनशन कैसे रखा जाता है। इसलिए मैं किसी आरोप को नहीं कह रहा। भैयू जी आए थे, मैं भैयू जी को पहचानता हूं। भैयू जी से मैंने ये कहा था, भैयू जी को लाइव स्टूडियो में कि आप बोलेंगे प्रभु महाराज, आप बोलेंगे? नहीं मैं बोलूंगा नहीं। जैसे हम मिलके आते हैं सलमान खुर्शीद से और आके कहते हैं भैया सलमान खुर्शीद ने बहुत डांटा हमको, ये बात कही है। भैयू जी को क्या तकलीफ थी? आते और बोल देते। ट्रांसपेरेंसी का मसला था, आज भी है। जो अंदर है वो बाहर है, जो बात हुई है वो बाहर सबके सामने होगी।
भैया जी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो किसके लिए काम कर रहे थे? सरकार के लिए कर रहे थे, अन्ना के लिए कर रहे थे, आम आदमी के लिए कर रहे थे, और तब बोल रहे थे तो आज क्यों नहीं बोल रहे? उसी समय बोलते। और अगर महाबल मिश्रा जी आपकी सरकार को अन्ना के स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी और है, तो आपकी सूचना के लिए बता दूं, अन्ना हजारे दोबारा अनशन करने जा रहे हैं। अपनी मैडम को कहिए कि जल्दी से लोकपाल पास करें, अन्ना जी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उस समय आप नहीं करेंगे, आज आप अन्ना हजारे जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है। अन्ना को आप इतना सामान्य और सरल आदमी समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे चल जाएंगे, कुमार विश्वास के कहने पे चल जाएंगे? उन्होंने पहले चलाया तो आपने ही था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चला रहे हैं? नहीं, अन्ना हजारे को आप समझेंगे, जो अन्ना हजारे इस देश की अहंकारी सरकार के सामने खड़ा हो गया, वो अन्ना हजारे हमारे कहने पे चल जाएंगे? अन्ना खुद अनशन करते रहे हैं, अन्ना जानते थे उनकी विश्वसनीयता का कैडर है, और आज भी एक साथ की बात है कि हमने देश को धोखा दिया। बात करें लफाजी की जगह आप ईमानदारी से बात करें। आप सुनेंगे, बात ठीक नहीं है। अरे आप सुनेंगे सुधांशु जी, आपकी समस्या यह है कि आप वो अगर अन्ना जी के बारे में कह रहे हैं और उसके बाद अगर आप यूज नहीं कर सकते क्या? अरे आप सुनेंगे तो अब देखिए, मैं अकेला बोलने वाला हूँ, सुन नहीं रहे मेरी बात। मुफ्ती साहब की बातों का जवाब दे रहा हूँ। सुधांशु जी आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा। जानना भी चाहिए। आप सुनिए, आपकी अजय संचेती पर बात नहीं कर रहे हैं हम मुफ्ती साहब की बात के जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब ने जो मुझसे बात पूछी है, दो बात, अंजलि दमानिया पे बात नहीं कर रहे हैं, मयंक गांधी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम भी वो आपके जो तीसरे है ना प्रशांत भूषण पर बात कर लीजिए, मैं कर रहा हूं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे बात नहीं कर रहे। जहां तक बातें कही हैं, दो बातें कही हैं उन्होंने, मुफ्ती कासिम साहब ने, अपने हमून कासमी साहब ने, उन्होंने एक बात तो ये कही है, हमने देश को धोखा दे दिया। तो जैसे जैसे आंदोलन चला, देश ने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, अगर हमने देश को धोखा दिया होगा तो हमारा ईश्वर, हमारा जन्म, हमारा भाग्य हमें धोखा देगा। लोग जूते मारेंगे सड़क पर, लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा अपराध माना जाएगा। अगर हमने सचमुच काम सही कर रहा होगा तो जनता साथ देगी। एक व्यक्तिगत आरोप उन्होंने लगाया, इसका जवाब मुझे देना नहीं चाहिए था, पर चूंकि वो बोले, उन्होंने मुझसे कहा तुम 20,000 के थे 1 लाख के हो गए, ये मेरा काम है। मैंने किसी को रिवॉल्वर तो लगाई नहीं कि भैया तू मुझे कितने पैसे दे कविता पढ़ने के, या मैं टैक्स ना दे रहा हूं, या मेरे ऊपर टैक्स का छापा ना पड़ा हो। महाबल मिश्रा जी की सरकार ने सबसे पहले तो मुझे पकड़ा था कि मैं ही सबसे बड़ा अंबानी हूं, मेरे पास ही पैसे हैं, तो ये लगातार चर्चा चलती है। मैं तो अपने साथ जितना युवा था, जितनी क्षमता थी, प्रतिभा थी, कविता थी, भाषा थी, उसे लेकर भ्रष्टाचार के आंदोलन में कूदा, और जो भी उसके लिए लड़ता रहेगा उसके पीछे चलता रहूंगा। और जब लगा आंदोलन जो है थोड़ा सा ढुलमुल हो रहा है, पार्टी बन रही है, तो पीछे से धीरे से निकल के कुमार विश्वास साइड वाली गली में। आपको ये कैसे लगता है कि धीमे से? आपको लगता है कि मैं हर समय हूं, मैं 24 घंटे साथ हूं, दिन रात साथ हूं। और जिस दिन वहां भी अगर अरविंद केजरीवाल हमारे सारे साथियों को परिवर्तन के लिए चुनाव लड़िए कुमार जी, तो आप जनता चाहेगी हमारे आप जैसे निश्चित रूप से उसके लिए दीपक चौरसिया जी, चूंकि आप नहीं वोट दे पाएंगे, मेरी पार्टी के सदस्य नहीं है, जिस विधानसभा से मेरे पार्टी के लोग कह देंगे कि कुमार विश्वास हमारा कार्यकर्ता है, आप चुनाव लड़िए, मैं लड़ लूंगा। अरविंद रहता है पार्टी कर्मी में, क्योंकि वो है ही ऐसा। अरविंद आज दुनिया के सारे ऐप अरविंद केजरीवाल में, वो अहंकारी है, वो बदतमीज है, वो एरोगेंट है, वो भ्रष्टाचारी है, उसने पत्नी का ट्रांसफर नहीं होने दिया। सही है भैया, 2 साल आपकी डील उड़ा दी, इसलिए अरविंद केजरीवाल। लेकिन कुमार भाई, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बड़ी बात है। बिल्कुल, और वो अच्छा आदमी है, मैं कह रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, जो एटीट्यूड पे बात हो रही है, वो जग जाहिर हो चुकी है। देखिए ऐसा है, जिसकी लुटती है उसको पता होती है, जिसके पैर में फटती है उसको पता होती है। उसके पैर में फटी है तो वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है। अभी तो आपके पैर में फटी हुई है, अभी तो आपके पैर में फटी हुई है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, हम तो चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार है, परेशान है, चोर हैं, चोट्टे इकट्ठे हो गए, लूट रहे हैं, और बहस करने पे उनका पूरा योजना यह है कि 2 साल में इनको ये दिखा दो कि ये सबसे बड़े खराब हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, हम भी खराब, ये भी खराब, ये भी नंगे, हम भी नंगे। नंगेपन पे बात मत करो, पर हम नंगेपन पे बात करते रहेंगे। आप हमारे नंगा कहते रहिए, देश जानता है कौन नंगा कौन नहीं नंगा होगा।